चल रहा है साक्षी, लेकिन कल जो आंधी तूफान हमने देखा है, साक्षी तो कह रही है उन्होंने ऐसा आंधी तूफान अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। जरा सोचिए, पेड़ उखड़ रहे थे और हवा इतनी तेज थी कि लोग डरकर अपने घरों में छुप गए। एक तरफ गर्मी से चिलचिलाती गर्मी, क्योंकि एनसीआर में बहुत ज्यादा पड़ रही थी, लोग परेशान थे, उससे लोगों को राहत जरूर मिली, लेकिन ये तूफान कई सारी बड़ी तबाही भरी तस्वीरें अपने पीछे छोड़ गया है, जो कि आपको हम दिखाने वाले हैं। हालांकि आज सुबह से मौसम खिला खिला सा है, धूप भी निकल गई है, लेकिन कल देर शाम दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त आंधी तूफान आया है और इतनी तेज हवाएं चल रही थी कि ऐसा लग रहा था मानो पेड़ उखड़ रहे हैं, और बहुत जगहों पर पेड़ उखड़े भी, जिसकी वजह से लंबा लंबा ट्रैफिक जाम भी लोगों को देखने को मिला। दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद, ये तमाम वो इलाके जहां पर जो तस्वीरें सामने आई वो हैरान कर देने वाली थी। कई जगह पेड़ गिर गए, पोल और होर्डिंग्स गिर गए। आंधी बारिश के चलते दिल्ली में 2 लोगों की मौत भी हो गई है। 40 फीट लंबा एक पोल गिर गया। मंगोलपुर इलाके में छज्जा गिरने से 4 लोग इसके नीचे दब गए। इसके अलावा 3 मूर्ति इलाके में जलभराव दिखा। निजामुद्दीन इलाके में सड़क पर खड़ी गाड़ियों पर पेड़ गिर गए। फ्लाईओवर के पास 40 फीट लंबा पोल गिर गया। फिलहाल कई जगहों पर जो नुकसान हुआ है उसकी वजह से यातायात भी प्रभावित नजर आ रहा है। एक तरफ जहां दिल्ली की तस्वीरें आपने दिखाई, वहीं उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही हाल था, जहां पर हापुड़ हो, गाजियाबाद हो या फिर अलग अलग यूपी के इलाके हो, वहां पर कई जगह पर पेड़ उखड़ गए, पोल गिर गए। एटा में भी हालात यही बने और हाईवे पर तो इस तरह की तस्वीरें थी कि मानो जबरदस्त लंबा जाम देखने को मिला है। हवा इतनी तेज से चल रही थी कि कई लोग तो अपनी गाड़ी से बाहर निकल करके नीचे बैठ गए, डर के मारे कि कहीं उनकी गाड़ियों को कोई नुकसान न पहुंचे और उन्हें कोई परेशानी ना हो। हापुड़ में भी ऐसी तस्वीर सामने आई और ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एटा, हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा की। और इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि ऐसे कई जगहों की जो खिड़कियां थी, शीशे थे, वो टूट गए, कहीं पेड़ उखड़ गए और कहीं पर जो पेड़ थे वो गिरकर गाड़ियों पर गिर गए, जिसकी वजह से गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। गाजियाबाद में कई जगह पर पेड़ गिरे हैं, वहीं लोनी में अवैध तौर पर होर्डिंग्स गिरने की वजह से सवार बाल बाल बचे हैं, गाड़ी सवार। और नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भारी बारिश और आंधी से हालात बिगड़ते हुए नजर आए। और आंधी तूफान से हाल कितने खराब हुए आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। श्रीनगर जा रही थी जो फ्लाइट, उसमें ऐसा टर्बुलेंस था और इतनी तकनीकी दिक्कत की वजह से ऐसा लग रहा था जो फ्लाइट्स के अंदर बैठे लोग हैं वो डर के मारे थर थर कांप रहे थे। वीडियो भी सामने आया जिसमें जो पैसेंजर्स अंदर बैठे हुए थे, 200 से ज्यादा यात्री इस पूरी फ्लाइट में सवार थे, जो कि दहशत में कैसे थे वो भी आपको दिखाते हैं। डरे सहमे यात्री बस भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि किसी तरीके से जो फ्लाइट है उसकी सेफ लैंडिंग हो जाए। और फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। जो पैसेंजर दहशत में थे, पायलट ने सूझबूझ दिखाई और लैंडिंग सफल रही। टर्बुलेंस हुआ, इतना टर्बुलेंस हुआ कि हमें लगा कि हमारी आखिरी फ्लाइट थी। सब लोग जो थे सभी डर रहे थे, सबको भी लगा था कि अब एक क्रैश ही हो जाएगा। इतना ज्यादा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ, बट वी आर वेरी थैंकफुल टू पायलट जिसने कि सेव कराया लैंडली हमें श्रीनगर में। इतना टर्बुलेंस हुआ कि हमें लगा कि हमारी आखिरी फ्लाइट थी। सब लोग जो थे सभी डर रहे थे, सबको भी लगा था कि अब एक क्रैश ही हो जाएगा। इतना ज्यादा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ, बट वी आर वेरी थैंकफुल टू पायलट जिसने कि सेव कराया लैंडली हमें श्रीनगर में। इंडिगो के प्लेन की हालत आपने देखी कि कैसे प्लेन आगे की तरफ से क्षतिग्रस्त हो गया। टर्बुलेंस की वजह से यात्री परेशान हो गए, इमरजेंसी लैंडिंग कराई जानी पड़ी। अब आपको ट्रेन की तस्वीरें दिखाते हैं जो कि भोपाल से दिल्ली आ रही थी। तो न सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में इसी तरह के हालात कल देखने को मिले। पहाड़ी राज्यों हो या फिर मैदानी इलाके, हर जगह तेज आंधी तूफान की वजह से परेशानी हुई। वंदे भारत ट्रेन की तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं, जहां ट्रेन में मौजूद यात्रियों ने बारिश और ओले गिरने का वीडियो बनाया। इस बीच ट्रेन को तुरंत रोकना पड़ा क्योंकि कई सारे जो आगे का हिस्सा था ट्रैक का वो बाधित हो गया था। भारी बारिश और तूफान की वजह से एहतियाती कदम उठाते हुए ट्रेन रोकी गई थी। दिल्ली और मध्य प्रदेश में बारिश और तूफान ने जमकर कहर बरपाया तो महाराष्ट्र और गोवा में भी तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। तो अलग अलग राज्यों से कल तेज आंधी तूफान की खबरें परेशान करने वाली नजर आई। यानी कि केवल दिल्ली एनसीआर नहीं बल्कि देश भर में ऐसा जो आंधी तूफान था उसका कहर देखने को मिला। दिल्ली एनसीआर या फिर मध्य प्रदेश की नहीं, उत्तराखंड के अल्मोड़ा में भी बारिश के साथ में ओले गिरे हैं। हरियाणा के अंबाला में भी तूफान का कहर देखने को मिला। दिल्ली और मध्य प्रदेश में बारिश और तूफान की वजह से जमकर जो तबाही है वो हुई है। महीना चल रहा है साक्षी, लेकिन कल जो आंधी तूफान हमने देखा है, साक्षी तो कह रही है उन्होंने ऐसा आंधी तूफान अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। जरा सोचिए, पेड़ उखड़ रहे थे और हवा इतनी तेज थी कि लोग डरकर अपने घरों में छुप गए। एक तरफ गर्मी से चिलचिलाती गर्मी, क्योंकि एनसीआर में बहुत ज्यादा पड़ रही थी, लोग परेशान थे, उससे लोगों को राहत जरूर मिली, लेकिन ये तूफान कई सारी बड़ी तबाही भरी तस्वीरें अपने पीछे छोड़ गया है, जो कि आपको हम दिखाने वाले हैं। हालांकि आज सुबह से मौसम खिला खिला सा है, धूप भी
निकल गई है, लेकिन कल देर शाम दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त आंधी तूफान आया है और इतनी तेज हवाएं चल रही थी कि ऐसा लग रहा था मानो पेड़ उखड़ रहे हैं और बहुत जगहों पर पेड़ उखड़े भी, जिसकी वजह से लंबा लंबा ट्रैफिक जाम भी लोगों को देखने को मिला। दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद, ये तमाम वो इलाके जहां पर जो तस्वीरें सामने आई वो हैरान कर देने वाली थी। कई जगह पेड़ गिर गए, पोल और होर्डिंग्स गिर गए। आंधी बारिश के चलते दिल्ली में 2 लोगों की मौत भी हो गई है। 40 फीट लंबा एक पोल गिर गया। मंगोलपुर इलाके में छज्जा गिरने से 4 लोग इसके नीचे दब गए। इसके अलावा 3 मूर्ति इलाके में जलभराव दिखा। निजामुद्दीन इलाके में सड़क पर खड़ी गाड़ियों पर पेड़ गिर गए। फ्लाईओवर के पास 40 फीट लंबा पोल गिर गया। फिलहाल कई जगहों पर जो नुकसान हुआ है उसकी वजह से यातायात भी प्रभावित नजर आ रहा है। एक तरफ जहां दिल्ली की तस्वीरें आपने दिखाई, वहीं उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही हाल था, जहां पर हापुड़ हो, गाजियाबाद हो या फिर अलग अलग यूपी के इलाके हो, वहां पर कई जगह पर पेड़ उखड़ गए, पोल गिर गए। एटा में भी हालात यही बने और हाईवे पर तो इस तरह की तस्वीरें थी कि मानो जबरदस्त लंबा जाम देखने को मिला है। हवा इतनी तेज से चल रही थी कि कई लोग तो अपनी गाड़ी से बाहर निकल करके नीचे बैठ गए डर के मारे कि कहीं उनकी गाड़ियों को कोई नुकसान न पहुंचे और उन्हें कोई परेशानी ना हो। हापुड़ में भी ऐसी तस्वीर सामने आई और ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एटा, हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा की। और इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि ऐसे कई जगहों की जो खिड़कियां थी, शीशे थे, वो टूट गए, कहीं पेड़ उखड़ गए और कहीं पर जो पेड़ थे वो गिरकर गाड़ियों पर गिर गए, जिसकी वजह से गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। गाजियाबाद में कई जगह पर पेड़ गिरे हैं। वहीं लोनी में अवैध तौर पर होर्डिंग्स गिरने की वजह से सवार बाल बाल बचे हैं, गाड़ी सवार। और नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भारी बारिश और आंधी से हालात बिगड़ते हुए नजर आए। और आंधी तूफान से हाल कितने खराब हुए आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। श्रीनगर जा रही थी जो फ्लाइट, उसमें ऐसा टर्बुलेंस था और इतनी तकनीकी दिक्कत की वजह से ऐसा लग रहा था जो फ्लाइट्स के अंदर बैठे लोग हैं वो डर के मारे थर थर कांप रहे थे। वीडियो भी सामने आया जिसमें जो पैसेंजर्स अंदर बैठे हुए थे, 200 से ज्यादा यात्री इस पूरी फ्लाइट में सवार थे, जो कि दहशत में कैसे थे वो भी आपको दिखाते हैं। डरे सहमे यात्री बस भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि किसी तरीके से जो फ्लाइट है उसकी सेफ लैंडिंग हो जाए। और फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। जो पैसेंजर दहशत में थे, पायलट ने सूझबूझ दिखाई और लैंडिंग सफल रही। टर्बुलेंस हुआ, इतना टर्बुलेंस हुआ कि हमें लगा कि हमारी आखिरी फ्लाइट थी। सब लोग जो थे सभी डर रहे थे, सबको भी लगा था कि अब ये क्रैश ही हो जाएगा। इतना ज्यादा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ, बट वी आर वेरी थैंकफुल टू पायलट जिसने कि सेव कराया लैंडली हमें श्रीनगर में। इतना टर्बुलेंस हुआ कि हमें लगा कि हमारी आखिरी फ्लाइट थी। सब लोग जो थे सभी डर रहे थे, सबको भी लगा था कि अब ये क्रैश ही हो जाएगा। इतना ज्यादा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ, बट वी आर वेरी थैंकफुल टू पायलट जिसने कि सेव कराया लैंडली हमें श्रीनगर में। इंडिगो के प्लेन की हालत आपने देखी कि कैसे प्लेन आगे की तरफ से क्षतिग्रस्त हो गया। टर्बुलेंस की वजह से यात्री परेशान हो गए, इमरजेंसी लैंडिंग कराई जानी पड़ी। अब आपको ट्रेन की तस्वीरें दिखाते हैं जो कि भोपाल से दिल्ली आ रही थी। तो न सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में इसी तरह के हालात कल देखने को मिले। पहाड़ी राज्य हो या फिर मैदानी इलाके, हर जगह तेज आंधी तूफान की वजह से परेशानी हुई। वंदे भारत ट्रेन की तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं, जहां ट्रेन में मौजूद यात्रियों ने बारिश और ओले गिरने का वीडियो बनाया। इस बीच ट्रेन को तुरंत रोकना पड़ा क्योंकि कई सारे जो आगे का हिस्सा था ट्रैक का वो बाधित हो गया था। भारी बारिश और तूफान की वजह से एहतियाती कदम उठाते हुए ट्रेन रोकी गई थी। दिल्ली और मध्य प्रदेश में बारिश और तूफान ने जमकर कहर बरपाया तो महाराष्ट्र और गोवा में भी तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। तो अलग अलग राज्यों से कल तेज आंधी तूफान की खबरें परेशान करने वाली नजर आई। यानी कि केवल दिल्ली एनसीआर नहीं बल्कि देश भर में ऐसा जो आंधी तूफान था उसका कहर देखने को मिला। दिल्ली एनसीआर या फिर मध्य प्रदेश की नहीं, उत्तराखंड के अल्मोड़ा में भी बारिश के साथ में ओले गिरे हैं। हरियाणा के अंबाला में भी तूफान का कहर देखने को मिला। दिल्ली और मध्य प्रदेश में बारिश और तूफान की वजह से जमकर जो तबाही है वो हुई है।